हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट जो डाउट हैं आपके वो क्लियर करने वाले हैं। कल से यानी कि जो आपके एग्ज़ाम हैं वो शुरू होने जा रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग जो यूनिवर्सिटी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं पेपर को लेके कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे आज वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट लिखा गया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताया जाता है इस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कि जो आपके ओपन बुक एग्ज़ाम हैं वो शुरू हो जाएंगे 5 जनवरी 2022 से शुरू होंगे। जो पेपर की टाइमिंग है वो 2 घंटे की रहेगी और जो पेपर है वो 2 सेशन में कंडक्ट होगा। इसमें मॉर्निंग सेशन होगा और इवनिंग सेशन होगा। मॉर्निंग सेशन आपका जो है वो मॉर्निंग जो सेशन है आपका वो 10 से 12 बजे तक रहेगा और जो सेकंड सेशन आपका है नून एंड इवनिंग सेशन वो आपका 2 से 4 बजे तक रहेगा। हर दिन जी आपका जो पेपर है ये चलेंगे। उसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, सेकंड पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि जो आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपको इन्फॉर्म की गई है। अमेंडमेंट डेट्स आपको डेट शीट चेक करनी है। 4 जनवरी को आपकी जो अमेंडेड डेट शीट है वो आपको इशू की गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी एग्ज़ाम डेट्स होंगी वो आपने वहाँ से चेक कर लेनी है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपकी जो भी डेट शीट है, लेटेस्ट अमेंडेड डेट शीट है जो 4 जनवरी को रिलीज़ हुई है, उसको भी अटैच कर लूँगा। वहाँ से जाके आप ये डेट शीट जो है वो अपनी चेक कर सकते हो। देन उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। एग्ज़ाम शुरू होने से 15 मिनट पहले ही आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और एग्ज़ाम शुरू होने के 30 मिनट के बाद जो आपका पेपर होगा वो डाउनलोड नहीं होगा। यानी कि जो आपका ptuexam.com है, इस वेबसाइट पे जाके आप लॉगिन करके पेपर शुरू होने से 15 मिनट पहले से लेके पेपर शुरू होने के 30 मिनट तक आप जो है वो अपना 30 मिनट के बाद आपका जो पेपर है वो डाउनलोड नहीं होगा। देन आपका उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में बोला गया है कि जो भी आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपका एग्ज़ाम है उसकी स्कैन कॉपी आपने अपलोड करनी है आंसर शीट्स की। और जो मैक्सिमम साइज़ है वो 4 MB होना चाहिए। इससे ज़्यादा का साइज़ जो होगा वो अपलोड नहीं होगा यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। अपलोडिंग जो आपको वो 1 घंटे के अंदर अंदर ही कंप्लीट करनी है। अगर किसी भी कारण किसी स्टूडेंट को अपलोड करने में जो आंसर शीट प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस केसेस में इस ईमेल आईडी पे जो आपकी पीडीएफ है वो मेल कर सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपकी पीडीएफ जो है उसको अपलोड करें। पीडीएफ कैसे बनानी है, इसका साइज़ 4 MB कैसे सेट करना है, आप अगर आप चाहते हो कि इसके रिगार्डिंग भी वीडियो आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे पीडीएफ्स बनाएं और कैसे उसका जो साइज़ है हम 4 MB तक रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में आपको बताया गया है कि जब भी आप ये जो पेपर होंगे उसके बाद आपको ये सारे पेपर स्पीड पोस्ट करने हैं यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे, जो भी आपके ओरिजिनल शीट्स होंगे। ये कब आपको करने हैं, जब आपका लास्ट पेपर होगा। लास्ट पेपर होने के बाद आपको स्पीड पोस्ट करनी है और स्पीड पोस्ट की जो रिसिप्ट होगी उसको इमीडिएटली स्कैन करके अपलोड कर देना है अपनी आईडी में। जो भी आपकी आईडीज़ हैं वहाँ से अपलोडिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो जो भी आप यूनिवर्सिटी में ये अपनी सेंड करोगे, स्पीड पोस्ट करोगे, तो उसको आपने अपलोड कर देना है। कहाँ पे जाके, अपनी स्टूडेंट आईडीज़ में जाके। उसके बाद बोला गया है कि जो इन्वेल्प होगा जिसमें आप शीट्स को भेजोगे वो कैसा होना चाहिए। उसके अंदर किसी भी कलर का होना हो और वो आपका A4 साइज़ का इन्वेल्प होना चाहिए। उसके अंदर सारी की सारी ओरिजिनल आंसर शीट होनी चाहिए और उसके बाहर आपको लिखना क्या है, ये वर्ड आपको लिखने हैं, आंसर शीट फॉर नवंबर 2021 एग्जामिनेशन। ये चीज़ आपको उस इन्वेल्प के बाहर मेंशन करनी है। देन उसके बाद सेवन्थ पॉइंट क्या बोला गया है, सेवन्थ पॉइंट में इन्होंने आपको बताया है कि वाइट कलर एंड A4 साइज़ जो शीट्स होंगी वो आपको अरेंज करनी है हर स्टूडेंट को। एंड कंप्लीट आंसर शीट विल कंप्राइजेज ऑफ 20 पेज।
आपकी जो एक कंप्लीट शीट होगी 20 पेजेस से ज़्यादा नहीं हो सकती। और जो पहला पेज है वो आपको अटैच करना है, वो आपको यहाँ नीचे बताया गया है, वो आपको मैं दिखा दूंगा कि उस शीट को आपने पहले नंबर पे अटैच करना है। और उसके बाद आपको बची हुई रिमेनिंग 19 शीट्स जो है वो ब्लैंक पेपर जो A4 साइज शीट आती है उसको आप अटैच कर सकते हो। ये आपको लिमिट दी गई है कि 20 शीट ही आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो और आपको सिंगल साइड ही इसके लिखना होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 8 क्वेश्चन होंगे, उसमें 8 में से आपको कोई भी 5 जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। जो 9th पॉइंट है कि पेपर जो आपका सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, लिखना है। और ये भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि सिर्फ आपको ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। उसके बाद आपका 11th पॉइंट क्या है कि ये आपको मैंने बताया था कि आपको एक लिमिट दी गई है, 20 शीटें ही आपको इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये इससे ज़्यादा शीट आपको यूज़ नहीं करनी है और ये एक ही साइड से आप इसके ऊपर लिख सकते हो, दूसरी साइड आपको नहीं लिखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट 12th पॉइंट क्या है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा जो कि कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ करेगा या फिर किसी दूसरे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा रॉन्ग एक्टिविटीज़ में, तो उसके ऊपर जो यूएमसी का केस है वो लग सकता है। तो ऐसे इस टाइप की हरकत आपको कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। तो ये आपका फ्रंट पेज है, पहला पेज जो आपने इसमें अटैच करना है। सबसे पहले देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता होगा, रोल नंबर आपको अपना पता है, एम कोड, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, ये सारे आपको आपके क्वेश्चन पेपर से मिल जाएंगे। सेमेस्टर आपको अपना पता होगा, कोर्स और ब्रांच, ये दोनों चीज़ें आपने लिखनी है, आपका कोर्स क्या है और ब्रांच क्या है। तो ये चीज़ें लिखने के बाद नीचे एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसमें आपने यहाँ पे आई अपना नाम और आगे अपने फादर्स का नाम लिख के ये सारे डिक्लेयर करना है कि मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ और ना ही मैं किसी से क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूँ। ऐसी चीज़ें आपने लिखने के बाद यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं। तो ये आपका पहला पेज है, ये PDF मैं नीचे अटैच कर दूँगा, आप इसका जो है वो प्रिंट आउट ले सकते हैं। फर्स्ट पेज जो है ये आपको एज इट इज़ प्रिंट करके फिल करके लगाना है और इसके बाद आप 19 शीट्स जो है वो अटैच कर सकते हो। अपडेटेड डेट शीट मैं इसी वीडियो के नीचे मैं दे दूँगा। ये थी आज की एक डाउट सेशन की जो वीडियो, कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट अगर फिर भी है एग्ज़ाम को लेके तो वो इसके नीचे कमेंट कर सकता है, मैं उसको नीचे रिप्लाई करके उसकी जो भी डाउट होगा उसको क्लैरिफाई कर दूँगा। थैंक यू गाइस।